जीवन क्या है? एक उलझी पहेली, एक जटिल प्रश्न, एक अनंत रहस्य। जीवन है एक आनंद, एक खेल, एक नाटक। ये जीवन एक नाटक है और दुनिया है रंगमंच। ये जीवन जिसे पहेली या रहस्य कहते हैं, इस दुनिया में न जाने कितने महापुरुषों, कितने मनीषियों ने इसे सुलझाने का प्रयास किया, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, पर कोई समझा पाया है भला? महात्मा बुद्ध ने भी इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया था। उन्होंने इसका सबसे सरल समाधान देकर मनुष्य को सम्यक जीवन और अपदीपो भव अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, स्वयं अपना सत्य देखो का मंत्र देकर मानवता को एक नया मार्ग दिखाया। हमारी आज की यह प्रस्तुति भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए जीवन के इसी सुंदर समाधान पर आधारित है। 563 ईसा पूर्व का काल था। बृहत्तर भारत के लिच्छवी गणराज्य के राज्य प्रमुख इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के महाराजा शुद्धोदन के घर राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक नगर में महारानी माया देवी ने वैशाख माह की पूर्णिमा को एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्म के 7 दिन बाद ही महारानी का स्वर्गवास हो गया। बालक का लालन पालन उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने बड़े स्नेह से किया। नामकरण संस्कार में बालक को नाम मिला सिद्धार्थ अर्थात सिद्धियों को प्राप्त करने वाला। गौतमी द्वारा पालित गौतम गोत्र में जन्मे सिद्धार्थ को गौतम के नाम से भी जाना गया। बालक सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में महाराज ज्योतिषियों से विचार विमर्श करने लगे। आइए जानते हैं कि राज दरबार में इस समय क्या चिंतन चल रहा है। विचारों की उथल पुथल मची हुई है और शुद्धोदन ज्योतिषियों से क्या जानना चाहते हैं। आचार्य, कृपया यह बताएं कि बालक के भविष्य में क्या लिखा है विधि ने। जन्मपत्री ग्रह नक्षत्र किस भविष्य की घोषणा कर रहे हैं। मैं यह सब जानने को बहुत व्यग्र हूँ आचार्य। महाराज, हमारी गणना तो यही बताती है कि आपका पुत्र या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संपूर्ण मानवता को जीवन के पवित्र पथ पर ले जाने वाला महान प्रेरणादायक सन्यासी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं। मैं कदापि अपने पुत्र को सन्यासी नहीं बनने दूंगा। मेरा पुत्र तो महान चक्रवर्ती सम्राट ही बनेगा। महाराज, ग्रह नक्षत्रों की गणना तो यही दर्शाती है। विधि का लिखा कौन टाल सकता है? मैं टालूंगा। अपने बालक को मैं कदापि सन्यासी नहीं बनने दूंगा। मनुष्य जीवन के दुख और पीड़ाएं देख भोग कर ही संन्यास का मार्ग अपनाता है, परंतु मैं इसे अभी से इतने सुख वैभव और विलास के साधन उपलब्ध करा दूंगा कि उसके मन में कभी लेश मात्र भी विरक्ति नहीं आएगी। फिर देखता हूँ मेरा पुत्र महान सम्राट बनता है या एक विरक्त सन्यासी। महाराज शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को समस्त सुख वैभव प्रदान किए, समस्त राज्योचित शिक्षा दिलाई, अस्त्र शस्त्र चालन में दक्ष बनाया। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी यशोधरा के स्वयंवर में सिद्धार्थ ने समस्त वीरों को प्रतियोगिता में पराजित कर यशोधरा से विवाह किया। कालांतर में उन्हें एक पुत्र रत्न राहुल की प्राप्ति भी हुई। पर विधि का लिखा कौन मिटा सकता है? वही हुआ जिसका महाराज शुद्धोदन को भय था। सिद्धार्थ का सामना रोग, मृत्यु और वार्धक्य से हो ही गया। एक दिन सिद्धार्थ भ्रमण पर गए तो उनका सामना एक वृद्ध, एक रोगी
और एक शव यात्रा से हो ही गया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को अत्यंत विचलित कर दिया। और फिर एक रात वे सोती हुई यशोधरा और प्रियपुत्र राहुल को त्याग कर, संपूर्ण सुख वैभव को छोड़कर, समस्त राज्य के सुखों का परित्याग कर रात के अंधेरे में अपने सारथी छंदक के साथ चल दिए और चल पड़े पीड़ित मानवता को त्राण दिलाने वाले पथ की खोज में। देखते हैं छंदक और सिद्धार्थ क्या बातचीत कर रहे हैं इस रात के अंधेरे में। राजकुमार, आज आप बहुत उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ बंधु, नगर भ्रमण करते हुए जब मैंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृतक को देखा, तब से मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं यह देखकर बहुत व्यथित हूँ। तुम ही मेरी सहायता करो ना छंदक। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? हाँ राजकुमार, यह तो प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है वह रोगी भी होगा, वृद्ध भी होगा और एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होगा। इस विधान को कौन टाल सकता है? यदि इस देह का यही सत्य है तो मैं भोग विलासों में खोकर इस जीवन को क्यों नष्ट करूं? जीवन का वास्तविक सत्य क्या है? इसकी सार्थकता किस में है? इसकी खोज मुझे करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे स्वामी? पता नहीं, पर पहले सांसारिक सुखों का त्याग कर कठोर तपस्या करूंगा। इससे निश्चय ही मुझे जीवन के सत्य का ज्ञान होगा, ऐसा मुझे लगता है। छंदक, माताश्री, पिताश्री और देवी यशोधरा को मेरा संदेश देना। कहना, आपका सिद्धार्थ जीवन का सत्य खोजने चल दिया। प्रिय राहुल को मेरा स्नेह देना और क्या। चलता हूँ। ऐसा मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए स्वामी। स्वामी, स्वामी। सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए वन, पर्वत, कंदराओं में वर्षों भटकते रहे। अंततः निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि में लीन हो गए। इस काल में उनको तपस्या से विचलित करने के लिए भूत, प्रेत, पिशाच आदि बाधाएं आनी रही, लेकिन सिद्धार्थ इन बाधाओं से विचलित होने वाले थे भला। उन्होंने अत्यंत कठिन समाधि की और 49 दिन निरंतर भूखे प्यासे तप करते रहे। सिद्धार्थ अत्यंत क्षीण हो गए। उनका शरीर अशक्त होकर वहीं गिर गया। उसी समय निकट ग्राम की स्त्री सुजाता वन देवता को खीर समर्पित करने जा रही थी। अचानक उसकी दृष्टि इस क्षीणकाय सन्यासी पर पड़ी। वह ठिठक कर रुक गई। भगवान, आप कौन हैं? देवी, मैं सिद्धार्थ गौतम हूं। आपकी ये हालत कैसे, क्यों हो गई? माते, मैं जीवन का सत्य और मुक्ति का मार्ग खोजना चाहता हूं। हे ईश्वर, क्या आप इस तरह अन्न जल त्याग कर जीवन का रहस्य खोज लेंगे? जब यह देह ही न रहेगी तो मुक्ति मिलेगी किसे और कैसे? लीजिए, यह खीर ग्रहण कीजिए। देह में कुछ शक्ति तो आ जाएगी। देवी, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि मुझे जो न समझा सके वह आपने कितनी सरलता से समझा दिया। आज मुझे ज्ञात हुआ कि यदि जीवन का परम सत्य खोजना है तो वह इस देह के साथ ही प्राप्त होगा। इसे सूखा गला कर नहीं, नष्ट करके नहीं। अचानक सिद्धार्थ के पास से गुजरते हुए कुछ ग्रामीणों का एक गीत कानों में पड़ा। उन्होंने पूछा, यह कैसा संगीत सुनाई दे रहा है? सुजाता ने उस गीत को सुना और उसने कहा कि आप इस सुंदर गीत को ध्यान से सुनिए। यह गीत कह रहा है कि वीणा की तार
इतना मत कसो कि वह टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि कोई स्वर न निकले। हाँ देवी, जीवन भी तो एक वीणा के समान ही है। अत्यंत कष्ट देने पर यह नष्ट हो जाएगा और अत्यंत सुख वैभव विलास में इसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहेगी। इसे संतुलन के साथ ठीक से जिया जा सकता है, तभी जीवन में सच्चा संगीत उत्पन्न होगा। सम्यक जीवन, सम्यक आचरण और सम्यक भोग तभी संभव है। सुजाता सिद्धार्थ द्वारा दिए गए इस प्रवचन से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने देखा कि सिद्धार्थ का शरीर ज्ञान दीप्ति से जगमगा रहा है। वे स्वस्थ हो गए हैं और उनके चारों ओर एक प्रभा मंडल छा गया है। सुजाता ने सिद्धार्थ को प्रणाम किया और उसने कहा कि अब आपको जीवन का सत्य, जीवन का लक्ष्य, सही मार्ग मिल गया है। सिद्धार्थ बोले, हाँ देवी, चारों ओर छाए दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग और अवसाद के अंधकार से तभी मुक्ति मिल सकती है जब मनुष्य आत्मा का दीपक जलाए। उसी प्रकाश में जीवन का सत्य दिखाई देगा। अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो का मंत्र मनुष्य को सदा ध्यान रखना चाहिए। आज मुझे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आ गया। जीवन के मध्यम मार्ग पर चलकर ही आत्मदीपक जल सकता है, जो सारे जगत को प्रकाशमान बना सकता है। हे सिद्धार्थ, आज आप बोधि प्राप्त करके बुद्ध हो गए हैं। हे प्रभु, आप गौतम बुद्ध बन गए हैं। सुजाता भाव विभोर हो गई। उसके साथ आसपास के सभी जन इकट्ठे हो गए। सब गौतम बुद्ध की वंदना करने लगे। गौतम बुद्ध जयति जय, गौतम बुद्ध जयति जय। और गौतम बुद्ध के पीछे सारा संसार चल दिया। शरणं गच्छामि। සැප දුක පසෙකට බා